हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया क्या है? पहली बात तो ये आती है कि हम मोनेरा पढ़ रहे हैं और मोनेरा है उसको दो क्लासेस के अंदर या दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है उसके अंदर यू बैक्टीरिया। तो यू जो बैक्टीरिया होता है उसका मतलब यू का मतलब ट्रू होता है, ठीक है, और या फिर न्यू। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ये वाला जो बैक्टीरिया होता है यू बैक्टीरिया, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये नहीं है कि भाई इस ट्रू का मतलब रियली में यही बैक्टीरिया होता है या कि बैक्टीरिया होता है वो फॉल्स टाइप का होता है। नहीं, इसका मतलब होता है कि जो मॉडर्न टाइप का जो बैक्टीरिया है उसको हम क्लासिफाइड करते हैं यू बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो है वो क्या है पुराने टाइम का। अब जो हमारे पास मॉडर्न टाइप के जो बैक्टीरिया है उसको हम यू बैक्टीरिया बोलते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हम इसकी हैबिटाट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हैबिटाट का मतलब होता है कि भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जहां पे रहता है उसका जो प्लेस है उसको हम हैबिटाट बोलते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होता है ये कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, वाटर के अंदर रह सकता है, आइस के अंदर भी रह सकता है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग के अंदर भी हो सकता है, डेजर्ट के अंदर भी रह सकता है। तो बैक्टीरिया जो होता है आप कहीं पे मिल जाएगा इजीली। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट था एंटोनी वॉन लेवेन्हुक। ये एक एंटोनी वॉन लेवेन्हुक साइंटिस्ट था जिसने पोंड वाटर के अंदर बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो एंटोनी वॉन लेवेन्हुक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था और उसने काफी दिनों तक ये जो डिस्कवर्ड बैक्टीरिया था इसको काफी दिनों तक उसने स्टैंड रखा, मतलब काफी लंबे टाइम तक उसने इसको कल्चर किया। ठीक है, क्लियर, काफी दिनों तक। उसके बाद इसकी साइज की बात करते हैं। तो जो साइज होता है वो बैक्टीरिया का वेरी करता है। कुछ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के होते हैं जैसे डाइलेस्टिव हो गया। जो डाइलेस्टिव जो बैक्टीरिया है इसके साइज जो होता है ये बहुत कम होता है, 0.15 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। आपका जो सलाइवा होता है, सलाइवा जो लार्ज इसको बोलते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी चीज खाते हो तो कुछ टाइम बाद आपके मुंह में थोड़ा सा एसिडिक एनवायरनमेंट आ जाता है, तो कोई भी मीठी चीज जो खाई है उसको एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ये बैक्टीरिया ही होता है। तो आपके माउथ के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, एक फिसलीसोनी बैक्टीरिया है। ये जो है फिसलीसोनी बैक्टीरिया, इसका साइज जो होता है काफी बड़ा होता है। इस साइज से लेकर इसका साइज 0.6 नैनोमीटर इतना तक हो सकता है। तो ये काफी बड़ा बैक्टीरिया है। ठीक है, 600 माइक्रोमीटर से 0.6 नैनोमीटर तक इसका साइज हो सकता है। तो ये काफी वेरी करता है इसका साइज जो बैक्टीरिया है इसका। ठीक है, इसके बाद इसकी शेप के बारे में बात करते हैं। तो शेप जो होती है वो इसकी 5 टाइप की होती है शेप। अब जब शेप की बात आती है तो शेप के अंदर डिफरेंट टाइप की शेप भी शो करता है, जैसे स्फेरिकल शेप भी शो करता है ये। ठीक है, स्पाइरलम। ठीक है, उसके बाद स्पाइरल के बाद विब्रियो शेप का भी होता है जिसको आप कोमा शेप बोलते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये रोड शेप का भी हो सकता है। और सबसे मजे की बात यहाँ पे है ये है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसका जो शेप होता है वो वेरी कर जाता है, चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। या जैसा एनवायरनमेंट कल्चर मीडिया का जैसे ही नेचर होता है उसके अगेंस्ट अपनी जो शेप है ये चेंज कर लेता है। ठीक है, तो फर्स्ट इसके बारे में बात करते हैं कि जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप की शेप्स जो है उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया का जो
क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस टाइप का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोकस। तो कोकस जो होता है उसका मतलब होता है स्फेरिकल, ठीक है। तो कोकस सेप्टी के अंदर क्या आता है कि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल टाइप की होती है, ठीक है। स्फेरिकल शेप होते हैं, ये नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं, ठीक है। फ्लैजिला जो होता है, जो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, इस हाईली रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि भाई ये जो बैक्टीरिया होते हैं अगर एडवर्स कंडीशन होती है तो भी ये रेसिस्टेंट होते हैं एनवायरनमेंट से, केमिकल से, डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कोकस हो गया इसका मतलब स्फेरिकल होता है, तो इसके अंदर एक होता है मोनोकोकस, एक होता है डिप्लोकोकस। तो ये मोनोकोकस का मतलब आपको सीधी सी बात है कि 2 कोकाई होंगे उनके पास, मतलब कि भाई अगर इस टाइप का बैक्टीरिया है स्फेरिकल इस टाइप का, तो इसके पास इस टाइप से बैक्टीरिया होंगे। डिप्लोकोकस का मतलब होता है कि उसके पास 2 इस टाइप से कोकाई होंगे। टेट्राकोकस का मतलब होता है कि उसके पास 4 इस टाइप से कोकस होंगे, या इस टाइप से भी हो सकते हैं। तो इस टाइप से शेप्स के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। और अगर इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स डिप्लोकोकस निमोनियाई, मोनोकोकस निमोनियाई, तो डिफरेंट टाइप के शेप्स के अंदर कोकस के अंदर आते हैं। उसके बाद होता है बेसिलस टाइप का। सेकंड जो शेप है वो होता है बेसिलस टाइप का। अब जो बेसिलस टाइप का होता है इसके अंदर होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रॉड शेप के होते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है ये, ठीक है। इसी के अंदर सिंगल रॉड भी हो सकती है, ठीक है, और किसी के अंदर 2 रॉड भी हो सकती है, 2 रॉड्स भी हो सकती है। अब जो सिंगल रॉड वाला होता है उसको बोलते हैं मोनो बेसिलियाई बोलते हैं, और वो होता है उसको हम डिप्लो बेसिलियाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये रॉड शेप के बैक्टीरिया हैं जिसको हम बेसिलस के अंदर डिवाइड करते हैं। अब ये क्या होता है कि भाई जो बेसिलस होता है उसके एग्जांपल बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन है उसको हम लैक्टो बेसिलस बोलते हैं, ठीक है। लैक्टोबैसिलस आपने सुना होगा कि जो मिल्क होता है उसको कर्ड के अंदर कन्वर्ट करने में काम आता है, ठीक है। एक नेचुरल बैक्टीरिया होता है ये, ठीक है। तो जो दही बनता है, जो कर्ड बनता है वो इसी के हेल्प से बनता है। तो ये होता है बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया। नेक्स्ट तो थर्ड टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पाइरल। अब जो स्पाइरल टाइप का जो बैक्टीरिया होता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो स्पाइरलम की बात कर रहे थे, तो जो स्पाइरलम बैक्टीरिया होता है अभी स्पाइरलम टाइप का जो बैक्टीरिया होता है उसकी शेप होती है कि उसके शेप जो होती है उस पर स्पाइरल प्रेजेंट होता है टाइप से, इस टाइप से, जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप का जो है ये, ठीक है। तो ये एक प्रकार से इस शेप के होते हैं, ये स्पाइरलम टाइप के जो होते हैं। अब स्पाइरल टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं जो मेनली कह सकते हैं हम कि स्पाइरल शेप्ड के जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो बैक्टीरिया है इसको स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया बोलते हैं। तो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया के अंदर अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हेलियोबैक्टर आता है एक, ये जो बैक्टीरिया होता है इसकी शेप जो होती है वो स्पाइरल टाइप की होती है, ठीक है। एक स्पाइरलम वोलुटेंस होता है,
ये बैक्टीरिया भी जो होता है इसकी शेप जो होती है वो स्पाइरल टाइप की होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 4 टाइप का जो बैक्टीरिया होता है हमारे पास आता है विब्रियो शेप। ठीक है, तो विब्रियो शेप का मतलब होता है कि इसकी जो शेप होगी वो इस टाइप से होगी, कॉमा शेप में। जो इस टाइप की शेप जिसकी होती है उसको हम बोलते हैं विब्रियो शेप, जिसको आप बोल सकते हो कि कॉमा शेप, जिसको आप बोल। अभी जो कॉमा शेप होती है ये डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर होती है, जैसे विब्रियो कोलेरिया ही होता है। ये बैक्टीरिया होता है जो कोज करता है हैजा। कोलेरिया जो है ये हैजा कोज करता है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है इसकी शेप जो होती है वो कॉमा शेप की होती है। इसके बाद एक प्लियोमॉर्फिक भी होता है। प्लियोमॉर्फिक जो होता है ये बैक्टीरिया होता है जो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, चेंज्ड अकॉर्डिंग टू मीडिया। कि जो मीडिया है उस मीडिया के अकॉर्डिंग ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है। एग्जाम्पल इसका राइजोबियम है। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनवायरमेंट के अंदर अपनी जो शेप है उसको चेंज कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया आता है वो क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस टाइप की होती है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस शेप की होती है। हम यहाँ पे इसके सेल जो एनालॉग है वो बना रहे हैं। ये यहाँ पे इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इसका इनरमोस्ट लेयर होती है इसकी। इसको हम थोड़ा सा डीप में करेंगे कि इसकी जो ये हम बना रहे हैं ये इसकी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाद इसके अंदर
जो हम रेड से बना रहे हैं वो इसकी सेल वॉल होती है। और इस सेल वॉल के बाहर एक और लेयर होती है। तो इसके अंदर जो इनर लेयर है ये वाली, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और जो आउटर इसको बोलते हैं हम ग्लाइको कैलिक्स। ठीक है, अभी जो ग्लाइको कैलिक्स जो है, इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो बैक्टीरिया है यहाँ पे, इस बैक्टीरिया के अंदर एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको ग्लाइको कैलिक्स बोला जाता है। अभी जो ग्लाइको कैलिक्स होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर, अब जो ग्लाइकोलिक्स जो है या ग्लाइको कैलिक्स है, ठीक है, इसको ग्लाइकोलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोलिक्स है ये क्या है कि ये दो टाइप की होती है। एक तो होती है टफ लेयर, ठीक है, और एक होती है लूज लेयर। ठीक है, टफ का मतलब हार्ड होती है और इस हार्ड को हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, और ये जो लूज होती है इसके अंदर क्या होता है कि ये, इसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है, तो बैक्टीरिया की एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो, जिसको हम ग्लाइकोलिक्स बोलते हैं। अभी जो ग्लाइकोलिक्स है यहाँ पे, इस ग्लाइकोलिक्स भी है, ये दो टाइप की होती है। एक तो टफ होती है जिसको आप कैप्सूल बोलते हो, एक थोड़ी सी लूज होती है, यानी थोड़ा सा ज्यादा हार्ड नहीं होती। अब मेनली हम बात करते हैं कि ये जो कैप्सूल होती है ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर होती है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है उसका मतलब वो बैक्टीरिया है जो सिर्फ और सिर्फ क्या कोज करता है, डिजीज कोज करता है, उसको पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। अभी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है इसके अंदर मेनली कैप्सूल होती है। क्यों? क्योंकि ये जो कैप्सूल होती है ये उसको जो एडवर्स कंडीशन होती है उससे बचाती है। दूसरा, आरबीसी जो ह्यूमन बींग्स की फॉर एग्जांपल आरबीसीज हैं वो टेक पार्ट करती है आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, या कोई भी जो माइक्रोब्स बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है उसको किल कर देती है। तो वो जो लेयर है वो भी, ये जो टफ लेयर है ये प्रोटेक्शन करती है आरबी उसके डब्ल्यूबीसी के अकॉर्डिंगली। सॉरी, जो डब्ल्यूबीसी है वो इम्यून सिस्टम डेवलप करती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो जो डब्ल्यूबीसी है उसके अगेंस्ट भी जो ये कैप्सूल है ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है हमारे बॉडी के अंदर। अब क्या है कि भाई जो ये बैक्टीरिया होता है इसके अंदर जो टफ लेयर होती है, ये जो जिसको आप कैप्सूल बोल रहे हो, ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है, पॉलीसैकेराइड्स प्लस पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, लेकिन ये जो स्लाइम लेयर है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। अब ग्लाइकोकैलिक्स के बाद इसके अंदर क्या होता है
किस टाइप से, विलाई टाइप में होती है। ठीक है, जिसको आप सेक्स पिलाई भी बोलते हो। ये सेक्स पिलाई का काम क्या होता है कि ये आउटर सरफेस पे होती है। सेक्स पिलाई जो होती है इसका मतलब होता है अंदर तक होती है, सेक्स वॉल पे होती है, ये सेल वॉल जो है उस पे होती है। अब ये जो सेक्स पिलाई होती है इसका काम होता है कि भी कोई भी जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया के साथ फ्यूज करता है, या कहें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल्स का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। तो या फिर दूसरा जो सरफेस जो है उस सरफेस पे अगर बैक्टीरिया चिपकता है तो उसके अंदर भी सेक्स, ये जो पिलाई होती है इसी का काम होता है कि उसको अटैच करना सरफेस से। अब जो इसकी नेक्स्ट आती है सेल वॉल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि सेल वॉल जो है ये इनर टू द ग्लाइकोलिक्स होती है और आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन होती है। अब ये जो सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है इसके अंदर, इसके बेसिस पे बैक्टीरिया को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है? देखो, ग्राम पॉजिटिव और जो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं कि अगर हम इसको स्टेन करें, वायलेट कलर से स्टेन करें दोनों को, ठीक है, और फिर हम उसको अल्कोहल से वॉश करें, अल्कोहल या फिर एसीटोन भी यूज कर सकते हो आप, उससे अल्कोहल से क्या करें, अल्कोहल या एसीटोन से क्या करें, उसको वॉश करें, तो जो बैक्टीरिया अपने कलर को रिटेन करता है, मतलब कि भाई ये बैक्टीरिया है बहुत सारे, इसको हमने क्या कर दिया, स्टेन कर दिया। स्टेन का मतलब इसको हमने कलर दे दिया, ठीक है, वॉयलेट कलर दे, स्टेन जो है, वॉयलेट स्टेन जो है उसको यूज किया। अब क्या है कि बैक्टीरिया सारे स्टेन हो जाएंगे, फिर हम इसको वॉश करेंगे अल्कोहल से, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया कलर को रिटेन करके रखता है, कलर उसी के अंदर मतलब स्टेन रहता है परमानेंट, तो उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसके अंदर जो कलर होता है वो रिटेन नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब जो ग्राम पॉजिटिव और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसके अंदर सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि इनकी जो सेल वॉल होती है उसका मेन डिफरेंस होता है। अब सेल वॉल जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो पॉजिटिव वाले होते हैं उसकी 70 से 75 के आसपास तक इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, ठीक है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसके अंदर अगर हम बात करें पेप्टिडोग्लाइकोन की, तो वो लगभग 10 से 15% के आसपास ही पेप्टिडोग्लाइकोन रखता है, ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। दूसरा, इसकी जो सेल वॉल को अगर थोड़ा सा हम डीप में जाके देखें तो सेल वॉल जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल वॉल है उसके अंदर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर जो सेल वॉल है इसके अंदर जो हम बात करें पेप्टिडोग्लाइकोन की, तो काफी लेयर होती है, ठीक है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकोन की बहुत सारी लेयर होती है, ठीक है। और इसकी जो होती है उसके अंदर जो सेल वॉल है ये बहुत सारी क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन की लेयर होती है। लेकिन ये वाले जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके अंदर तो पेप्टिडोग्लाइकोन की जो लेयर होती है वो सिंगल लेयर होती है। अब उसके अंदर क्या है कि भाई ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं इनके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो बेसिक डिफरेंस आता है कि इनके अंदर एक एसिड होता है, टिकोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है इनके अंदर। टिकोइक एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है जो इसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है किसके अंदर, सेल वॉल ऑफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है
इसके अंदर क्या है कि ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की सिंगल लेयर होती है, इसके बाद एक लेयर और होती है इसके अंदर लाइपो पॉलीसेकेराइड्स। आई थिंक अब कंफ्यूज होंगे इसके अंदर। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या है कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी, अभी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर काफी सारी लेयर्स होती हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन की, ठीक है। तो काफी थिक लेयर हो जाती है ये। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसके अंदर सिंगल पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर होती है अबव द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर और होती है लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की होती है ये। लेकिन इसके अंदर क्या है कि टिकोइक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है जो परपेंडिकुलर टू द, मतलब ये जो लेयर है पेप्टिडोग्लाइकॉन की इसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। तो इसकी वजह से ये थिक हो जाती है और रिजिड भी हो जाती है, लेकिन जो स्टेनिंग कैपेसिटी होती है इसकी बहुत ज्यादा होती है, उस कलर को रिटेन करके रखती है। तो इस बेसिस पे बैक्टीरिया जो है वो दो टाइप के दिखाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइटोप्लाज्म की। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो किस टाइप का है। इसके अंदर लिक्विड होता है जिसका आप साइटोप्लाज्म बोलते हो। अभी जो साइटोप्लाज्म होता है इसके बारे में हम बात करें तो साइटोप्लाज्म एक मैट्रिक्स होता है इसका इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। अभी जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स सारे के सारे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर गोल्जी बॉडी होती है, ये भी एब्सेंट होती है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो जो प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर वाली वो इनर साइड में इस टाइप से होती है। एक मॉडिफिकेशन होता है स्पेशली, ठीक है। मॉडिफिकेशन होता है सेल वॉल के अंदर जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम। इस मीजोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो मीजोसोम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अब। इसके अंदर इस टाइप से भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो मीजोसोम्स है यहाँ पे, जिस मीजोसोम्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो मीजोसोम है ये इसके अंदर देखो जो रेस्पायरेशन होता है, अब वो जो रेस्पायरेशन है वो नॉर्मली किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है। तो अब रेस्पायरेशन कहाँ होगा, क्योंकि एनर्जी की तो जरूरत पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको पड़ती है। तो उसके अंदर एक मीजोसोम्स एक ऑर्गेनेल्स होता है इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन की जो मॉडिफिकेशन होती है उसी को हम बोलते हैं मीजोसोम्स। और इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। अभी जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं ये रेस्पिरेशन का काम करता है और इसके लिए एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है।
ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, इसके सेंटर के अंदर इस टाइप से एक फॉल्स न्यूक्लियस होता है, ठीक है। क्या होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है। जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब जो न्यूक्लियोइड होता है इसको हम फॉल्स न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर देखो, जिसको आपने न्यूक्लियोइड बोला है, इस न्यूक्लियोइड के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। दूसरा, न्यूक्लियोलस जो है वो भी एब्सेंट होता है। और तीसरी बात इसके अंदर क्या है कि भाई जो इसका जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है। नेकेड का मतलब क्या है कि नेकेड टाइप का जो डीएनए है। अब देखो भाई, जो डीएनए होता है वो नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर भी एक हिस्टोन प्रोटीन होती है, तो उस हिस्टोन प्रोटीन से, जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन हो गया तो इस पे रैप्ड होता है इस टाइप से डीएनए, लेकिन इसका पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है तो मतलब हिस्टोन प्रोटीन ही क्या होगी, इसके अंदर एब्सेंट होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है इस टाइप से, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो प्लाज्मिड क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल्स होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स पार्ट होता है, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, और ये सर्कुलर होता है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है 12th क्लास के अंदर आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इसका रोल होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये कॉल प्लाज्मिड भी होता है, एफ प्लाज्मिड भी होता है, डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड होते हैं इसके अंदर। अब प्लाज्मिड के बाद इसके अंदर क्या होता है कि इसका आरएनए भी होता है, ठीक है। आरएनए के बाद इसके अंदर कई बार क्या होता है कि इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है, तो इसको हम, ये राइबोसोम्स है यहाँ पे। अभी जो राइबोसोम्स है इसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स। अब जो पॉलीराइबोसोम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ द राइबोसोम्स होता है जो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और राइबोसोम्स इसके अलावा और भी होते हैं छोटे छोटे। तो जब ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स होता है तो इसको हम पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये सारे के सारे प्रोटीन्स बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया टॉक्सिक प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है, इन्फेक्शन करने के लिए, तो ये होता है। एक क्या होता है, इसके अंदर लिपिड ग्रेन्यूल्स भी होती है, लिपिड ग्रेन्यूल्स के अंदर लिपिड होता है, ग्लाइकोजन भी होता है कुछ के अंदर इसके अंदर। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है इसका फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला सिंगल भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, जैसे स्फेरिकल टाइप के जो होते हैं उसके अंदर फ्लैजिला नहीं होते। तो फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिला इस टाइप से है यहाँ पे, तो फ्लैजिला जो है यहाँ पे ये इस टाइप से है, तो इसको हम बोलते हैं बेस। तो बेस जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, दसा हुआ होता है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं हॉक और इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो ये फ्लैजिला होता है, और इस फ्लैजिला के अंदर अगर हम इसको काट के देखते हैं, फ्लैजिला को कट करते हैं इसका, तो इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आते हैं आपको। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है इनका अरेंजमेंट 9+0 होता है, क्या जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है एक प्रकार से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे लकड़ियों का बंडल होता है इस टाइप से, तो उसका अरेंजमेंट जो है वो 9+0 का होता है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। माइक्रोट्यूब्यूल्स,
स्केलेटन जो होता है इसका, सेल स्केलेटन जो होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ाया था आपको, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो इसकी ओवरऑल ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये था इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद इसके अंदर एक टॉपिक है छोटा सा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होते हैं इसके अंदर। तो अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करते हैं इसके अंदर, फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होता है वो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना फूड जो होता है खुद प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की वजह से करते हैं। और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है यहाँ पे वो बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है, ए बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी और बैक्टीरियल वैलिडिन। ये डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जो सन की लाइट को ट्रैप करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द यू बैक्टीरिया था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन इन यू बैक्टीरिया। अब जो न्यूट्रिशन इन यू बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया आता है वो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, और दूसरा होता है यहाँ पे हिटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड जो होता है वो खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये अपना फूड जो होता है वो खुद बनाते हैं, और हिटरोट्रॉपिक जो होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब जो फोटो ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया हैं, अब ये जो फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आते हैं ये क्या होते हैं कि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो सन की लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। अब जो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं सनलाइट की जो प्रेजेंस है उसके अंदर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। अब फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होता है उसी की वजह से ये अपना फूड जो होता है ये खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसकी बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर से लेता है, तो इससे ये अपना फूड बनाता है, शुगर बनाएगा प्लस S बनाएगा, H2O भी बना देता है। ठीक है, तो ये शुगर जो होती है इसको यूज करके फिर ये एनर्जी ले लेता है अपनी। ठीक है, अब ये जो फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया के अंदर जो मेन बेसिक डिफरेंस आता है वो यही आता है कि भाई ये सन की लाइट्स के अंदर अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सन की लाइट्स की जरूरत नहीं मानते। अपने बॉडी के अंदर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उस इनऑर्गेनिक से ही मेनली H2S से, ठीक है, तो ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोसोमोनास जो होता है वो एक कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, लेकिन उसके अंदर सनलाइट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे।
अब जो हिटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है सैप्रोफिटिक और एक होता है पैरासिटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफिटिक जो होता है ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो डेड और डिके सब्सटेंस से अपना फूड प्रिपेयर करता है। लेकिन ये जो पैरासिटिक जो होते हैं ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो लिविंग बॉडी से, बॉडी जिसको हम होस्ट बोलते हैं, उससे अपना फूड कंज्यूम करते रहते हैं। तो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो डेड और डिके जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे अपना फूड प्रिपेयर करता है या उससे कंज्यूम करता है। ये कैसे फूड प्रिपेयर तो नहीं कह सकते इसको हम, सैप्रोफिटिक वो होता है जो डेड और डिके के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। पैरासिटिक जो होते हैं ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो लिविंग बॉडी के अंदर जाने के बाद उसके अंदर क्या करते हैं, अपना फूड जो होता है न्यूट्रिएंट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड को सक करके। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर, इसके अंदर बैक्टीरिया जो होता है जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करता है लिविंग बॉडी के अंदर तो वो अपनी तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको लूज कर देता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे एनर्जी वेस्ट ही होगी वैसे। तो इसी वजह से डाइजेस्ट सिस्टम को लूज कर देता है वहां पे और क्या करता है मतलब फंक्शन ही खत्म कर देता है उसकी। और फिर उस जो कोई भी लिविंग बॉडी है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसको सक करता रहता है। तो ये था हिटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, ज्यादा तो लेंथ क्लास के अंदर डिस्कस नहीं है इसका। बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल टाइप का भी होता है। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे वो भी काफी, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी काफी टाइप से होता है, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव आता है। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो भी एक इसी का पार्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो जो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे वो इसके अंदर बाय बडिंग होता है। और बाय बडिंग के अंदर क्या होता है कि ये बैक्टीरिया है इस टाइप से, ठीक है, या फिर ये बैक्टीरिया है कोकस टाइप का। इस बैक्टीरिया के अंदर ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा इस टाइप से, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर इस टाइप से बड का ओरिजिन शुरू हो जाएगा और ये यहाँ पे पुश हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो बड है इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। और फिर यहाँ से ये हट जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी यहाँ से, इस टाइप से नया बैक्टीरिया बन जाएगा। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर और भी काफी सारे टाइप आते हैं, जैसे बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो है वो टू बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूजन का मतलब होता है यहाँ पे टूटना, ठीक है। तो इसमें कोई भी बैक्टीरिया जो है वो दो के अंदर टूट जाएगा, इस टाइप दो बैक्टीरिया बन जाएंगे इसके अंदर जो है, ठीक है। तो जो फ्यूजन होता है, इस फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो सबसे पहले क्या करता है कि फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है कॉकस टाइप का, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है।
धीरे धीरे क्या होना शुरू होगा, ये ग्रोथ करना शुरू करेगा और इसका जो न्यूक्लियस है ये भी ग्रोथ करना शुरू करेगा। इस टाइप से ग्रोथ करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा कि भाई इस टाइप से न्यूक्लियस में एनलार्ज हो जाएगा और फिर ये दो बैक्टीरिया के अंदर टूट जाएंगे। इस टाइप का जो फ्यूजन होता है वो बाइनरी फ्यूजन होता है। अब इसके अंदर एक मल्टीपल फ्यूजन भी होता है। मल्टीपल फ्यूजन जो होता है वो बाय द स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया जब एडवर्स कंडीशन आती है तो अपने चारों ओर एक कैप्सूल लेयर बना देता है और कैप्सूल लेयर के बाद क्या होता है कि इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं। और जैसे कंडीशन फेवरेबल आती है तो ये जो फेवरेबल कंडीशन है इसके अंदर ये स्पोर्स जो होंगे ये आउटसाइड आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं ब्रेक होके, इसके जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह है या जो भी है। तो ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करने के बाद नया ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। अब नेक्स्ट इसके अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका हाई लेवल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर सिर्फ जेनेटिक, जिसको आप जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोल सकते हो, उसी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये हाई क्लासेस के अंदर आप पढ़ोगे कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन जो होता है, कॉम्बिनेंट होता है, वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ज्यादा इसके अंदर 11th क्लास के अंदर डीप नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि भाई एक बैक्टीरिया है जब दूसरी बैक्टीरिया के साथ फ्यूज करता है तो जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसके अंदर फ्यूजन होता है, जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट बनता है, ठीक है। वो रेस्पॉन्सिबल होता है नई बैक्टीरिया को बनाने के लिए। तो ये था ओवरऑल रिप्रोडक्शन इन यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। एक दूसरी चीज यहाँ पे हमने मिस कर दी थी, वो हम बताते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो होती है, अभी जो एंटीबायोटिक्स होती है ये बैक्टीरिया की जो डिजीज होती है जितनी भी, टाइफाइड हो गया, कोलेरा वगैरह हो गया, तो उसके अंदर एंटीबायोटिक दी जाती है। तो जो एंटीबायोटिक होती है ये एंटीबायोटिक हमेशा इसकी जो सेल वॉल जो होती है, कैप्सुलेटेड जो वॉल है उसको डिजोल्व कर देती है, ठीक है। और एक जो टीयर होते हैं, आंसू होते हैं आपके, ठीक है, तो उसके अंदर एक एंजाइम्स होता है लाइसोजाइम, ठीक है। जो रोते हैं उनके अंदर ज्यादा निकलता है लाइसोजाइम जो है। और ये जो लाइसोजाइम होता है ये सेल वॉल जो होता है उसको डिजोल्व करता है, ठीक है। तो रोना एक अच्छी बात है, ज्यादा बुरी बात भी नहीं है, ठीक है। तो जो लाइसोजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, सेल एनवेलप होता है, उसको डिजोल्व कर देता है ये, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जैसे हम देते हैं तो वो इन्फेक्शन करती है, उसकी जो सेल एनवेलप है उसको डिजोल्व करेगी, तो बैक्टीरिया जो होगा वो किल हो जाएगा। तो इस वजह से एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट किया जाता है कोई भी जो बैक्टीरियल डिजीज होती है उसको, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।